हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ हाउस इज नॉट ए होम चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9th। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून। यानी जो ऑथर होता है वो संडे का दिन होता है, दोपहर में वो क्या नोटिस करता है, यानी क्या देखता है। व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शंस, और इसके बाद उसके मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। ओके, व्हाट डज सी डू, इसके बाद उसके मम्मी क्या करती हैं। तो आंसर है द ऑथर वाइल डूइंग हिज होम्स नोटिस द स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सिम्स ऑफ सीलिंग्स। ओके, यानी ऑथर जो होता है अपना होमवर्क कर रहा होता है, दोपहर का समय रहता है और वो नोटिस करता है कि जो स्मोक है, मतलब वो धुआं रहता है जो निकल रहा है, ठीक है, पोरिंग मीन्स निकलना, ठीक है, निकल रहा था थ्रू द सिम्स ऑफ द सीलिंग। सीलिंग जो होता है मतलब वो छत की जो दीवार होती है, छत का जो सीलिंग होता है, ठीक है, उससे क्या हो रही थी, धुएं निकल रही थी। द रूम वॉज फिल्ड विद द स्मोक वेरी क्विकली, और कुछ ही देर बाद जो उसकी पूरी रूम होती है वो धुएं से भर जाती है। द ऑथर एंड हिज मदर रन आउटसाइड, जो ऑथर होते हैं और उनकी मम्मी होती है दौड़कर क्या होते हैं, घर से बाहर जाते हैं टू सेव देयर लाइफ, अपने जान को बचाने के लिए। हिज मदर रन आउट ऑफ हिज हाउस विद ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद उसकी मम्मी जो होती हैं वो कैसे निकलती हैं, वो दौड़ कर बाहर आती हैं, किसके साथ, एक मेटल के बॉक्स के साथ, क्योंकि उस बॉक्स में क्या होता है, ढेर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। सी बिकम सो क्रेजी, इसके बाद ये सारी चीजें देखते हुए क्या होती है, वो पागल हो जाती हैं कि मेरा घर में लगता है मेरे घर में आग लग चुकी है, ठीक है, इसलिए धुएं आ रहे हैं। और वो सारी चीजें देखते हुए क्रेजी मतलब पागल हो जाती है। दैट सी रस्ट बैक टू द हाउस जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉक्स, इसके बाद जस्ट अपने बॉक्स को फेंक कर फिर से दौड़कर क्या होती है, उस घर में दूसरे चीजों को निकालने के लिए जाती है, ठीक है। और क्या होता है, उसके घर में आग लग चुकी होती है, इसलिए वो काफी पागल सी हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, यानी जब आग लग जाती है उनके घर में तो वो क्यों रोने लगते हैं, ठीक है, वो आंसुओं में क्यों डूब जाते हैं। तो आंसर है द ऑथर्स हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन, जो ऑथर का घर होता है बेसिकली पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। 5 आवर लेटर, 5 घंटे बाद, वेन द फायर वॉज फाइनली पुट आउट मतलब होता है बुझा देना। जब 5 घंटे बाद पूरी जो आग होती है उसको बुझा दिया जाता है तो ही रियलाइज एट वंस, वो रियलाइज करते हैं एक बार की दैट कि हिज कैट वॉज नाउ नो वेयर, वो रियलाइज करती कि ओ मेरी कैट कहाँ है, मेरा मतलब मेरी बिल्ली का क्या कहाँ पे है, क्योंकि जो उनकी कैट होती है, बिल्ली होती है, काफी उनसे प्यार करते हैं ऑथर, ठीक है। तो वो जब घर जल जाता है तो वो उस समय ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, लेकिन जब 5 घंटे बाद पूरी आग जलकर क्या होता है, उनकी घर को खाक बना देता है और पूरे आग को बुझा दिया जाता है, तो उनको याद आता है कि अरे भाई मेरी बिल्ली कहाँ है। तो इसके बाद से उनकी बिल्ली जो थी, कैट थी, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी उस समय। ही हैड टू फेस द लॉस ऑफ ओल्ड स्कूल्स, हिज हाउस एंड कैट। इसके बाद उनको क्या करना पड़ा, ढेर सारे लॉस को बर्दाश्त करनी पड़ी, मतलब उनके स्कूल के ड्रेसेस थे, स्कूल के बैग्स थे, बुक्स थे, उनके घर थे, और उनकी कैट भी क्या हो गई थी, वो सोच रहे थे कि लॉस हो गई, ठीक है। इन सच ए स्टेट ही क्राइड एंड ब्रोक डाउन इन टीयर्स। इसके बाद इस स्टेट में उनको क्या करना था, उनको सिर्फ एक ही चीज भा रही थी, उनको सिर्फ रोना आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द ऑथर डीपली इम्प्रेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, ठीक है। यानी जो ऑथर होते हैं क्या, जब नेक्स्ट दिन जब उनका घर जला हुआ रहता है, उसके अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो वो अपने लिए काफी इम्प्रेस्ड की फील क्यों करते हैं। इम्प्रेस्ड मतलब क्या होता है कि लज्जित, वो शर्मिंदा या लज्जित क्यों महसूस करते हैं। विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, कौन सी वर्ड दिखाती है, काफी डर दिखाती है और इनसिक्योरिटी दिखाती है उनके लिए। तो आंसर है इसका द ऑथर वॉज फुल ऑफ रेमर्सी एज ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग्स। जो ऑथर थे बेसिकली क्या थे, काफी रेमर्सी मतलब पछतावा हो रहा था उनका, ठीक है, और उनके पास कुछ भी अब नहीं बचा हुआ था क्योंकि उनकी घर जो थी पूरी तरह से जल के खाक हो गई थी। ही डिडंट हैव प्रॉपर ड्रेस एंड स्टडी मटेरियल, उनके पास कोई भी प्रॉपर ड्रेस भी नहीं थी और उनके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं थी, ना ही बुक्स था, ना ही पेन था, ठीक है, ना ही बैग्स थे उनके पीछे, ठीक है। तो वो क्या हो रहे थे, इस तरह से इम्ब्रेसिंग मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि मैं, सब लोग बच्चे जो हैं बैग के साथ जा रहे हैं, बुक्स के साथ जा रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इसी तरह से स्कूल चला आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें सोच के क्या होता है, उनको काफ़ी इम्ब्रेसिंग फील होती है और काफ़ी लज्जित फील होती है। ही हैड नो बैकपैक, बैकपैक मीन्स होता है उनके पास पीछे वाले जो बैग टांग के ले जाते हैं लोग बच्चे, वो भी नहीं था, ठीक है। ही हैड
द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। इसके बाद वो क्या फील कर रहे थे, इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। ऑल थिंग्स अपीयर्ड स्ट्रेंज टू हिम, यानी जितनी भी चीजें वो देख रहे थे उनको लग रहा था कि वो मेरा नहीं है, मतलब स्ट्रेंज लग रहा था, अजीब लग रहा था उनको, अजीब फील कर रहे थे एक तरह से वो। ही वॉज शॉक्ड डीपली एंड सीम्ड फ्रस्ट्रेटेड, वो क्या था, काफी सैड दिख रहे थे और वो शॉक्ड यानी शॉक्ड दिख रहे थे और फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे कि काफी वो परेशान थे क्योंकि उनके घर पहले ही जल चुकी थी। द वर्ड uttered by him, was I destined to be an outcast to Greek all my life? यानी वो सोचते हैं क्या मैं इसी के लिए जिंदा हूं, या मैं मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। आई डिड वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं आगे अब नहीं बढ़ना चाहता हूँ। चेंज आवर हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज द गोइंग टू बी दिस वे। अगर इसी तरह से लाइफ चलता रहा, आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल अप एंड डाई, अगर इसी तरह से मेरे साथ होता रहा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। रिवील दिस फियर एंड इनसिक्योरिटी, इसके बाद वो क्या करते हैं, इस तरह से बातें भावनाएं सोचते हैं अपने दिमाग में कि आखिर में मेरे साथ हो क्या रहा है, अगर इसी तरह से सिचुएशन मेरे साथ चलती रही तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, यानी जो कैट थी, जो ऑथर की कैट थी और ऑथर जो थे एक दूसरे को काफी प्यार करते थे। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, या ये जो चीजें हैं किस तरह से इस स्टोरी में दिखाया गया है। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, यानी जो कैट होती है आखिर में जब आग लगता है तो वो कहाँ पे चली जाती है। हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ, यानी जो कैट होती है उसको कौन वापस लेके आता है, कैसे लेके आता है। तो आंसर है द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच, जो ऑथर होते हैं अपने कैट की जो होती है काफी प्यार करते हैं उससे। ही नेवर कंसिडर्ड हर फॉर फ्रॉम हिम, वो कभी भी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि कभी उससे दूर रह के हमें जीना पड़ेगा। सी केप्ट सिटिंग बिसाइड हिम व्हेन ही डिड हिज होमवर्क्स, जब भी वो ऑथर अपना होमवर्क करते थे वो बिल्ली हमेशा उनके साथ उनके पास बैठी रहती थी। हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। व्हेन द ऑथर फाउंड हिज कैट बैक हिज हैप्पीनेस वाज बियॉन्ड द लिमिट्स, जब ऑथर ने अपने कैट को यानी अपनी बिल्ली से मिले तो जो उनकी खुशी थी बियॉन्ड द लिमिट, मतलब इतना खुशी थी कि वो क्या कर रहे थे, काफी खुश थे। ही ग्रैब्ड हर क्विकली, मतलब वो अपने बाहों में भर लिए तुरंत, ठीक है। एंड फॉर फेल्ट रिवील्ड, और इसके बाद थोड़ा सा आरामदायक महसूस किया। दिस प्रूव दैट दे वर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर, ये दिखाता हमें कि जो दोनों थे एक दूसरे के काफी शौकीन थे या एक दूसरे से काफी क्या करते थे, प्यार करते थे। द कैट रन ओवर ए माइल अवे व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर, यानी जब घर में उनके आग लगी हुई थी, जो कैट थी वो दौड़ के क्या हो गई थी, कई किलोमीटर दूर भाग गई थी, ठीक है, वो मरी नहीं थी। अ स्ट्रेंज लेडी ब्रॉट इट बैक एज देयर वाज अ फोन नंबर रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट, यानी जो एक लड़की एक लेडी रहती है उस बिल्ली को वापस लेके आती है। कैसे वापस लेके आती है, क्योंकि उसके जो गले में जो पट्टा रहता है, ठीक है, उस बिल्ली के उस पर फोन नंबर लिखा रहता है ऑथर का, और वो कॉल करके या उससे पता लगाकर या एड्रेस निकलवाकर वो बिल्ली को क्या करती है, उनके पास पहुंचाकर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एक्शन ऑफ द स्कूल मेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड पीपल, यानी क्या चीजें स्कूल मेट्स जो रहते हैं, स्कूल के जो उसके फ्रेंड रहते हैं ऑथर के, क्या चीजें करते हैं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ का उनकी सोचने की तरीका होता है किस तरह से बदल जाता है। एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, और वो आराम से इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। हाउ डज हिज लोनलीनेस वेनिश, वेनिश मतलब होता है कि किस तरह से वो अपने आप को मतलब समाप्त करना या गायब करना, मतलब उनकी जो लोनलीनेस होती है, अकेलापन, किस तरह से उनका समाप्त होता है। एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, और किस तरह से वो फिर से अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। तो आंसर है his schoolmates bought up school supplies, notebook, all kind of different clothes for the author in order to help him, ठीक है। जितने भी स्कूलमेट्स यानी उनके दोस्त या उनके क्लास में पढ़ने वाले लोग थे, बच्चे थे, ठीक है, वो क्या किए, वो जो जितने भी लोग पढ़ते थे उसके साथ कोई नोटबुक उनके लिए लाया, ऑथर के लिए कोई क्लॉथ्स लाया, मतलब कपड़े लाया, ढेर तरह की चीज़ें जो भी उनके क्या थी, आवश्यकता थी, वो लाकर देने लगे ऑथर को। एंड इट वॉज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, और उनके लिए एक तरह से क्या था, काफी सरप्राइज भरा चीज था ये। एंड टू डिफिकल्ट टू बिलीव फॉर हिम, और ये काफी कठिन था उनके लिए ऐसा विश्वास करना कि कोई मुझे कपड़े, कोई मुझे नोटबुक, कोई मुझे बैग मुझे दे के चला जाएगा। ही गॉट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो क्या हो गए, काफी इमोशनल हो गए और सेटिस्फाई हो गए। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन, जो लोग ऑथर से कभी बातें नहीं करते थे, इंट्रोड्यूस देमसेल्फ वन बाय वन, उन्होंने क्या किया, एक वन बाय वन करके इंट्रोड्यूस किया, मतलब अपने पता बताया, अपना नाम बताया, ठीक है, हाय हेलो कैसे हो हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उनसे पूछे। ऑल थिंग्स सीम न्यू एंड क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन लाइफ,
सारी चीज़ें उनको नया नया लग रही थी और फिर से उनको जीने की एक बार आस जग जाती है। नाउ अब ही हैड ऑल द थिंग्स, अब उनके पास क्या था, सारी चीज़ें थी जो भी उनको जरूरी थी। वट एवर ही यूज टू हैव, जो भी चीज़ें उनको यूज करना था वो उनके पास सारी चीज़ें थी। ही स्टार्टेड एंजॉइंग हिज लाइफ एज यूजुअल, और पहले की तरह वह अपना जीवन को व्यतीत करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वाज आई, यानी इसका क्या मतलब है, माई कैट वॉज बैक एंड सो वाज आई, हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या जो ऑथर है कहीं पे चले जाते हैं। डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक, और वो कहता है कि मैं फिर से बैक, यानी फिर मैं फिर से वापस आ गया। तो इसका हिंदी मतलब है माई कैट वॉज बैक, मतलब जो मेरी कैट है वो वापस चली आई तो मैं भी क्या हो गया, मैं भी वापस चला आया है। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो जो ऑथर है कहीं पे गए थे, नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है, क्या है, एक तरह से फीलिंग है। आइए जानते हैं। हियर ऑथर वांट्स टू पॉइंट आउट दैट लाइफ विदाउट अफेक्शन इज अनलेस यूजलेस, ठीक है, यानी यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है उस बिल्ली के बिना या कैट के बिना क्या है, यूजलेस है, ठीक है, मतलब काफी लोनली लेस हो जाते थे। ओके, ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर अ ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड्स, ठीक है, वो क्या थे, काफी डिप्रेस्ड थे, मतलब वो काफी टेंशन में थे जब उनकी घर जो थी जल चुकी थी। हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड्स, जो उनके स्कूल टीचर्स थे, ठीक है, जो उनके घर के लोग थे, वो क्या थे, हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता था ये सारी बातें। द फायर हैड रिड्यूस्ड हिज हाउस टू एसेस, और जो फायर लगी हुई थी जो उनके घर में क्या बना दिया, उनके घर को एक तरह से राखी में तब्दील कर दिया। हिज कैट वाज आल्सो नॉट विद हिम, और जो उनकी कैट थी वो भी उनके साथ नहीं थी उस समय। इन द सच सर्कमस्टेंसेस ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेड एंड हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ। इस तरह से जो भी चीज़ें उनके साथ हुई, उन्होंने सोचा कि अब मेरे लगता है कि मैं अब नहीं जी पाऊंगा, यानी मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन द एंड ऑफ as soon as the conditions took their turn he left, he felt revealed, यानी जैसे ही कंडीशन ठीक होता गया वो क्या हो गए, फिर से लाइफ जीने में इंटरेस्ट लेने लग गए। नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम, अब क्या था, अब सारी चीजें उनके साथ थी, ठीक है। एंड द ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, जो ऑथर है कहीं पे गए नहीं थे। इट वॉज द स्टेट ऑफ माइंड, ये क्या एक तरह से फीलिंग है, स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लूमी स्टेट एंड स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक, और क्या हो गए, जब उनको कैट मिल गया तो वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो गया, काफ़ी खुश हो गया। वो सोचे कि अब मुझे फिर से लाइफ लगता है जीना पड़ेगा, या काफ़ी खुशी से उस बिल्ली के साथ या कैट के साथ लाइफ अपना व्यतीत करने लगे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।